हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 2.0 में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे यूनिट 2 ब्रिक्स ईंट। तो इसमें हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक्स। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ ब्रिक्स, ईंटों का परीक्षण देखने वाले हम इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला हमारा परीक्षण है आकार परीक्षण। आकार परीक्षण साइज टेस्ट। तो इसके अंतर्गत देखिए हम क्या करते हैं, 20 ईंटें लेते हैं। 20 ईंटें लेते हैं, इन्हें हम लेते हैं जैसे कि चट्टे लगे हुए, कई ईंटों के चट्टे लगे हुए होते हैं, तो उनमें से हम 2 या 3 प्रकार के चट्टों से लेकर हम ईंटें लेते हैं और इन ईंटों को लाइन से इस प्रकार से स्ट्रेचर में लगाते हैं। हम 20 ईंटों को इस प्रकार हम लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ईंट का लंबाई जो होती है, हमारी लेंथ होती है 19 होती है। तो टोटल जो हमारी ये एक प्रकार की लाइन बनी है, इसकी लंबाई होगी 20 × 90 = 380 सेंटीमीटर। तो इसे हम कहेंगे लंबाई की कुल माप हो गई हमारी ये। तो इसके अनुसार, आकार परीक्षण के अनुसार, जो हमारी टोटल लेंथ बनती है उसमें ±2% से अधिक की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। लंबाई में ±2% से अधिक की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, जब हम ±2% की त्रुटि लेते हैं तो जो हमारी 380 ±380 × 2/100 करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। इसमें आता है 387.6। और जब माइनस लेकर करते हैं तो देखिए क्या आता है 372.40। तो जो हमारी हमने जो स्ट्रेचर रूप में हमने जो ईंटों की एक लंबी रेखा बनाई थी, उसकी माप इन दोनों के मिडल में होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारी ईंट अच्छी क्वालिटी के हैं। तो इसमें हमारा दूसरा परीक्षण है संरचना परीक्षण, स्ट्रक्चर टेस्ट करके। क्या करते हैं, इसमें हम कई चट्टों से ईंट लेते हैं और उन ईंटों को बीच से तोड़कर, मसूली से तोड़कर या हाथों से किसी प्रकार से तोड़कर देखते हैं उनकी आंतरिक संरचना किस प्रकार से है। कोई ईंट है, उसकी अनुप्रस्थ काट हो गई, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी ईंट होती है, क्या होना चाहिए उसमें, हमें ईंट समान दिखनी चाहिए और उसमें जो कंकड़ पत्थर आदि होते हैं वो नहीं होने चाहिए। और देखते हैं कभी कभी उसके अंदर घास फूस आदि रह जाती है मिट्टी के अंदर, तो वो जल जाती है जब हम ईंट पकाते हैं। तो उस प्रकार की जली हुई कुछ भी मृदा टाइप की कुछ नहीं होनी चाहिए, और कच्ची मृदा भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कई ईंट अधपके रह जाते हैं अंदर से, तो उस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। और ईंट जब हम तोड़ के देखेंगे तो संरचना हमारी एक प्रकार से रवेदार और चमकीली दिखनी चाहिए हमें, और इस प्रकार से हम कहें कि इसकी संरचना ठोस होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ठोस होनी चाहिए। और आगे और भी देखें हम, अगर कहें इसमें कि इसका रंग चेरी लाल भी होना चाहिए, तो और भी कई ऐसी चीज़ें हम कह सकते हैं। इसके दृष्टि परीक्षण, एक प्रकार से हम इसे दृष्टि परीक्षण भी कह सकते हैं कि अपनी नग्न आंखों से हम देखकर बता रहे हैं कि क्या है संरचना इसकी। थर्ड परीक्षण इसमें हमारा जल अवशोषण परीक्षण। जिस प्रकार से हम पत्थरों को करते थे जल अवशोषण परीक्षण, वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है,
जो हमारे ईंट वगैरह थे उनमें अलग थी, क्योंकि वो अधिक ठोस होते थे और अधिक सघन होते थे। लेकिन जो ईंट है हमारी, तो चूंकि हम जानते हैं कि ईंट का वजन 2.5 से 3 kg तक हम लेकर चलते हैं, तो उस हिसाब से हमारे ईंट के कुल वजन का 15% से अधिक वाटर एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो नहीं होना चाहिए, या हम इसकी जगह कह दें कि 1/6 भी कह सकते हैं कि ईंट के कुल वजन का 1/6 इससे अधिक अगर पानी अवशोषण होता है, जो जल अवशोषण होता है, तो हम कहेंगे कि ईंट बहुत ही निम्न श्रेणी का है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बर्तन होता है, उसमें कई ईंटों को इस प्रकार से खड़ा रख देते हैं, और इसे 24 आवर के लिए रखा रहने देते हैं। उसके बाद ईंटों को निकाल कर उनका वजन तौला जाता है। तो W1 वजन मान लिया हमने, और सेम पत्थरों की तरह क्या करते हैं, जल से निकालने के बाद 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर ओवन भट्टी में रखकर इसे सुखाते हैं। तो फिर इसका जो भार होता है W2 हो जाता है। इसके लिए वही साधारण सा सूत्र है हमारा, वाटर एब्जॉर्बेशन परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, W1 माइनस W2 अपॉन W2 इंटू 100। इस प्रकार करने से हमारा वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट कंप्लीट होता है और पता चलता है कि कितने प्रतिशत पानी पत्थर द्वारा सोखा गया है। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि 1/6 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यह आप लिमिट मानकर चल सकते हैं और याद इसे अच्छी तरह रखना है आपको। तो इसमें हमारा चौथा टेस्ट है इसमें उत्फुलन या लोना लगना। तो पहले जान लेते हैं लोना लगना क्या होता है। जब हम देखते हैं कि जो हमारी ईंट होती है उसकी मिट्टी गुथाई वगैरह करते समय जब मिट्टी का चुनाव हम करते हैं, तो उस मिट्टी में क्षारीय तत्वों की अधिकता अधिक होती है। अर्थात क्षारीय तत्वों के कारण हमारी जो ईंट होती है उसमें लोना लगता है। जब ईंट हमारी नम आर्द्रता में होती है, अर्थात गीली जलवायु या हम बोल दें उतना अधिक हमें जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है, तो हम कह दें नम जलवायु में हम कह दें, तो क्या होता है जो हमारी ईंट वगैरह होती है उसमें हमारा लोना लग जाता है। साथ सफ़ेद, आपने देखा होगा सफ़ेद एक परत जम जाती है, उसके ऊपर कुछ पतली पतली सी 1 mm या 2 mm मोटी ईंट के ऊपर परत जम जाती है। तो इस परीक्षण के अंतर्गत देखते हैं क्या होता है। क्या करते हैं हम, एक बड़ा पात्र होता है, इसमें कई चट्टों से निकालकर हम ईंट रखते हैं। 3 से 4 हमने ईंटें रख ली और इन्हें 4 से 5 दिन तक पानी से भरा हुआ है बाउल, नॉर्मल टेम्परेचर, इस प्रकार से 4 से 5 दिन तक ईंटों को रखा रहने देते हैं। रखने के बाद दोबारा देखते हैं निकाल कर, और इस पानी को हटाकर दोबारा नया पानी डालते हैं। इस प्रकार से 3 से 4 बार यह प्रक्रिया की जाती है। तो देखते हैं कि जो ईंट हमारी निकलती है उसके ऊपर क्या होता है, लोना लगा होता है, सफ़ेद परत दिखाई देती है हमें। तो इस परीक्षण के अनुसार क्या होता है, लोना प्रतिशत इक्वल टू होता है हमारा A2 अपॉन A1 इंटू 100। A1 होता है हमारा टोटल एरिया, ईंट का टोटल एरिया, और A2 होता है हमारा जिस एरिया में हमारा लोना लगा हुआ है वो एरिया होता है। तो इस प्रकार हम लोना परीक्षण निकाल लेते हैं कि कितने प्रतिशत हमारे में सफ़ेद पपड़ी जो कह रहे हैं हम जमी हुई है। तो 10% से अधिक उत्फुलन नहीं होना चाहिए। किसी भी ईंट में 10% से अधिक उत्फुलन नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने आपको चारों परीक्षण आपको अभी बताए हैं, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और इतनी कठिन भी नहीं है, तो इन्हें आप अगर एक बार देखेंगे
तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे और आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ईंटों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। तो ईंटों को हमारी 3 श्रेणी बांटा गया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो एक एक करके हम इन्हें देख लेते हैं क्या होता है। जो हमारी प्रथम श्रेणी की ईंटें होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ईंट का आकार 19.99 होता है सेंटीमीटर, क्योंकि ये देते हैं वैसे। तो जो हमारी ईंट होती है उसे ठोस और मानक आकार का होना चाहिए, पहली बात ये है। और जो ईंट है इसमें ±2% या 2% ना कहें, इसमें हम 2 mm ±2 mm से अधिक की त्रुटि नहीं होनी चाहिए प्रत्येक ईंट में, ठीक है। इसके हम संरचना की बात करें तो इसके जो कोने होते हैं, कोने बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं, अर्थात नुकीले कोने होते हैं, और इसकी संरचना स्पष्ट होती है। और रंग, चूंकि आप जानते हैं इसका रंग होता है चेरी लाल, इसका रंग चेरी लाल होता है। जब हम 2 ईंट लेते हैं, क्या करते हैं, जब 2 ईंट लेते हैं उन्हें आपस में ठोकते हैं तो उनमें से एक धात्विक ध्वनि आनी चाहिए, धात्विक ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। अर्थात अगर धात्विक ध्वनि नहीं आ रही उनमें से, आप इतना समझ सकते हैं अपने मन से, अपने आप इतना जान सकते हैं आप कि धात्विक ध्वनि आनी चाहिए। और अभी हमने आपको टेस्ट में बताया वाटर एब्जॉर्बेशन के बारे में, तो इसमें वाटर एब्जॉर्बेशन 1/6 से अधिक नहीं होना चाहिए, कुल ईंट का 1/6 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ और पॉइंट हैं इसमें हमारे, अगर हम इसमें देखें इसका संपीड़न सामर्थ्य देखें तो इसका संपीड़न सामर्थ्य 110 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे अधिक ही रहे 110 से। क्योंकि जो हमारी बहुत ही उत्तम श्रेणी की जो ईंट होती है उसका 440 होता है, आप समझिए 440 सेंटीमीटर स्क्वायर करके होता है उसका संपीड़न सामर्थ्य। लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मली प्रथम श्रेणी की ईंट की बात कर रहे हैं, तो 110 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम भार की बात करें या द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान होना चाहिए हमारा 2.75 से 3 kg के बीच में हमारा इसका द्रव्यमान होना चाहिए। और हमने आपको दृष्टि परीक्षण बताया था अभी पीछे, आपको बस पॉइंट बनाकर लिखना है दृष्टि परीक्षण। तो हमने देखा था इसकी जो सतह थी हमारी समांग थी, हल्की रवेदार चमकीली सतह हमें देखने को इसमें मिली थी। इसका थोड़ा सा उपयोग भी देख लेते हैं हम, कहाँ उपयोग किया जाता है इसका, उपयोग कहाँ किया जाता है इसका। तो पहला है हमारा उपयोग इसका प्रबलित ईंट कार्य में। अब आप पूछेंगे कि प्रबलित ईंट कार्य क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी ईंट के साथ में हम इसमें स्टील का भी प्रयोग करते हैं, जिसे हम अपनी देसी भाषा में सरिया बोलते हैं, तो उसी कारण हम इसे प्रबलित ईंट बोल रहे हैं, ठीक है। छज्जा वगैरह में या जो हम छत बनाते हैं, रूफ बनाते हैं, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है प्रबलित ईंट का। और हमने बताया अभी छत स्लैब में और इसके साथ में इंजीनियरिंग कार्यों में, उच्चतम इंजीनियरिंग कार्यों में, इंजीनियरिंग कार्यों में किस जगह पे,
जहाँ जैसे आप देखते हैं कि कम बरसात होती है तो लोग, और गांव में देखते हैं कि लोग क्या होता है अपने घर के बाहर जो दीवार वगैरह होती है उनमें प्लास्टर नहीं करवाते हैं, जो छपाई वगैरह होती है वो नहीं करवाते हैं। उसके लिए उस जगह पर हम इस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो बरसात वगैरह का जो पानी होता है वो रिस कर अंदर नहीं जाता, क्योंकि ये ईंट बहुत ही मजबूत और उत्तम श्रेणी की होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं द्वितीय श्रेणी की ईंटों के बारे में। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो आकार होता है वो इसका मानक आकार इसका भी होता है, द्वितीय श्रेणी की ईंटों का मानक आकार इसका भी होता है। लेकिन जो हमारी गलती होती है या त्रुटि बोल दें हम, त्रुटि अगर इसमें हम कहें तो ±4 से 5% या 4 से 5 mm की हमारी इसमें त्रुटि देखने को मिलती है। रंग की बात करें तो इसका रंग भी चेरी लाल रंग होता है। कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी है, उससे थोड़ी ख़राब क्वालिटी हो गई, इससे थोड़ी और ख़राब क्वालिटी हो गई। ज़्यादा अंतर नहीं है इन दोनों के बीच में। प्रायः हम सेकंड क्लास का ही यूज करते हैं, ईंट का प्रयोग हम करते हैं अपने नॉर्मल कार्यों में जो हमारे घरों में लगी हुई है, या वो कभी कभी हम देखते हैं थर्ड क्लास भी होती है, जिसे हम खड़ंजा गुम्मा कह देते हैं। तो देखते हैं इसकी जो संरचना होती है, जो इसके कोने होते हैं हल्के से घुमावदार होने लगते हैं, अर्थात वो चुभन नहीं रहती है। जो हमें किनारे होते हैं, चूँकि लगता है कि जैसे हमारी इसमें उंगली अगर हम उसमें लगाएं तो लगता है कि कुछ चुभ रहा है, तो उस प्रकार की चुभन कम होती है। और जो ध्वनि होती है वो भी धातु की होती है इसमें भी। अब देखिए क्या चेंजमेंट हुआ इसमें। जो हमारी वाटर एब्जॉर्बेशन थी इसमें 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए थी, तो इसमें क्या हो गया 1/4, अर्थात 25% तक जो ईंट होती है वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। 25% तक वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है जो हमारी ईंट होती है। इसका संपीड़न सामर्थ्य हम देखें 80 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और इसका द्रव्यमान भी 3 kg के आसपास ही होता है। हाँ, चूंकि एक बात और रह गई इसमें, लोना की हम अगर बात करें तो इसमें 5 से 10% तक लोना लग जाता है, और जो हमारी प्रथम श्रेणी की जो ईंट है उसमें लोना लगने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर लगा तो 0 से 5% तक हम चांस कह देते हैं कि लोना लग सकता है। अब सेम हम देखें थर्ड क्लास की ईंट के बारे में, तो ये ईंटें मानक नहीं रह जाती हैं। जो हमने बताया इसमें खड़ंजा टाइप की ईंटें होती हैं हमारी, और इनमें टूटी कभी कभी हम देखते हैं कि 1 से 2 सेंटीमीटर तक टूटी हमें देखने को मिल जाती है। और इसका रंग हम देखते हैं कभी कभी पीला, या जो ईंट होती है जल जाती है तो बहुत अधिक कत्थई कलर जिसे बोलते हैं हम, या डल हो जाता है हमारा जो कलर होता है। और जो इसकी संरचना होती है, देखते हैं कभी कभी हमें ईंट टेढ़ी मेढ़ी मिल जाती हैं, या हम इसकी संरचना बोल दें टेढ़ी मेढ़ी, जब ये बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है तब की बात की जा रही है। इसमें टेढ़ी मेढ़ी उस जगह पर होती है। नॉर्मली जो ईंट होती है हमारी, उसके जो किनारे वगैरह होते हैं वो तीखे नहीं होते, नुकीले नहीं होते हैं, लेकिन इस ईंट का भी प्रयोग किया जाता है। जो गांव वगैरह में बनाई जाती है ईंट, जो अस्थायी भट्टे से बनाई जाती है, वो इसी प्रकार की हमारी ईंट होती है। ठीक है, और अब ध्वनि की अगर हम बात करें तो ये हम ठोंकते हैं जब दो ईंटों को, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी ईंट होती है वो टूट जाती है। तो इसमें कह सकते हैं कि धात्विक ध्वनि नहीं आती। तो आप अगर अवेलेबल हो तो अपने घर के आसपास जहाँ भी आप रहते हो तो वहाँ पर ईंटों को टकरा कर देखिएगा कि किस प्रकार की आवाज़ उसमें आ रही है। तो एक प्रकार से आप उसे क्लासिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हम वाटर एब्जॉर्बेशन की हम बात करें इसमें, तो इसमें 1/2 अर्थात 50% तक वाटर एब्जॉर्ब होने लगता है। जो गांव वगैरह में हम देखते होंगे कि कई मकान होते हैं, उनकी जो ईंट वगैरह होती है वो क्या होती है, क्षरण होने लगता है उसका।
क्योंकि वो अच्छी प्रकार से बनाई नहीं जाती है और जो वाटर एब्जॉर्ब करती रहती है, इस प्रकार से वो ईंट हमारी खराब हो जाती है और उसमें लोना वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि हमने बताया कि इसमें 10 से 15% जो उसका एरिया होता है उसमें लोना इससे ऊपर भी लग जाता है, तो ईंट खराब होती है। और इसकी कंप्रेसिव की अगर हम बात करें तो 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से भी कम होती है हमारी निम्न श्रेणी की ईंटों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, चलिए इनका यूसेज भी देख लेते हैं, इनके उपयोग भी देख लेते हैं। उपयोग देख लेते हैं इनके। तो जो हमारी सेकंड क्लास की जो ईंटें होती हैं उनका उपयोग क्या कहाँ करते हैं, जब हमें दीवार पर प्लास्टर करना हो, जिससे कि जो वाटर इफेक्ट जो पड़ने वाला है बरसात आदि का, तो उससे बचा जा सके उसमें। और जो हम ईंटों की रोड़ी बनाते हैं, रोड़ी बनाने के लिए फर्श डालने से पहले क्या होता है, हम गिट्टी डालते हैं, गिट्टी डालने के बाद हम ईंटों की रोड़ी बनाकर डालते हैं जिससे हमारा फर्श मजबूत रहे, उसके लिए। तो रोड़ी बनाने में और इसका उपयोग प्रबलित ईंट कार्यों में भी कर लिया जाता है। ठीक है, अगर हम निम्न श्रेणी या थर्ड क्लास की ईंटों की हम बात करें तो क्या होता है, इनका उपयोग प्रायः गाँवों में या बहुत ही ज़्यादा साधारण कार्यों में, होता है। और थर्ड इसकी हम बात करें तो ये तो आप साफ साफ कह देंगे अपनी तरफ से कि इसका उपयोग इंजीनियरिंग कार्यों में तो कदापि नहीं कर सकते, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है इंजीनियरिंग कार्यों में। ठीक है दोस्तों, एक और क्वालिटी मैं आपको बताना इसमें शायद भूल गया, इसको खुरचना। अगर इसे हम अपने नाखून के द्वारा खुरचते हैं तो कोई भी उसमें निशान नहीं पड़ता है ईंट में, लेकिन चाकू आदि से खुरचते हैं तो एक देखते हैं कि इसमें निशान पड़ने लगे हैं। और जो हमारी सेकंड क्लास की ईंट हो गई उसमें नाखून आदि से खुरचने पर कुछ कुछ समझ में आने लगता है और चाकू से जो निशान बनते हैं वो साफ साफ निशान हमारे बन जाते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कि इसमें जो थर्ड क्लास की जो ईंट होती है उसमें हम अगर नाखून आदि से खुरचें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि हमने नाखून से खुरचा गया है। और चाकू से तो कभी कभी अधिक बार करने पर ईंट हमारी टूट भी सकती है, जब ईंट हमारी पीली हो तब की बात है, कि ईंट अच्छी तरह पकी नहीं हो तब के लिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है हमारा इसमें अक्षी ईंटों की विशेषताएं, क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रिक्स। तो जो चूंकि हमने आपको बताया कि जो प्रथम श्रेणी की ईंटें हैं उनमें लगभग मैंने उनकी सभी गुड क्वालिटीज मैंने बता दी हैं आपको, तो वही अगर आप कॉपी कर देते हैं इसमें अच्छी ईंटों विशेषताओं में तो आपका सही रहेगा, क्योंकि मुझे इसे आपको दोबारा नहीं बताना पड़ेगा और आपका समय भी बचेगा आपका इसमें, और आपको कम याद भी करना पड़ेगा। तो आप इसमें प्रथम श्रेणी की ईंटों की जो विशेषताएं हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। अच्छी ईंटों की विशेषताएं अगर आपके लिखने के लिए आ गई हैं, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है और आप अपने मन से स्वयं लिख सकते हैं। तो दोस्तों यूं ही जुड़े रहिए हमारी चैनल के साथ और सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।